सेक्टर 71 मदीना मस्जिद मुस्लिम बहुल क्षेत्र में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी, डॉक्टर विनोद पागरानी, खुशलो अस्पताल के डायरेक्टर, ओबीसी मोर्चा महानगर अध्यक्ष राज किशोर कश्यप, सेक्टर संयोजक महेश लल्ला, महानगर ओबीसी मोर्चा सह मीडिया प्रभारी शारिक अब्बासी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला मीडिया प्रभारी शारिक हसन खान, शोएब हसीब अंसारी, यासीन भूरा, रेहान फहीम, रिजवान आसिफ अलवी, रानी शबाना सदिया, इंतजार अंसारी, परवीन शानू, काजमी, फैसल चांद, बाबू बबली, तस्लीम, आतिफ, मुनीर अब्बासी, बब्बन मियां, रेहान, राशिद, शाहनवाज और सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शारिक अब्बासी, सह मीडिया प्रभारी, ओबीसी। अब इसके बीच में मैं चाहता हूं मेरे चाचा बब्बन चच्चा से वो महानगर अध्यक्ष राजकिशोर कश्यप जी का स्वागत करें। हम लोग आदरणीय मोदी जी का एज ए प्रधानमंत्री हमारे वो हैं और हम उनका राज देख रहे हैं, उनके एक जो सेवा देश की कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं। क्या कभी किसी को ऐसा लगा कि हमारे संग भेदभाव हुआ? ये दिल से बता। मोदी जी के नाम से लोगों को डराया गया, एक हवा बनाया गया कि नहीं वो आपका बुरा कर देंगे, लेकिन कोई क्या ऐसी कोई योजना हुई हो जो हिंदुओं को मिली हो मुसलमानों को ना मिली हो? सबको बराबर अधिकार है। मैं तो खुद डॉक्टर हूं, मेरे यहाँ आयुष्मान का इलाज होता है और यकीन मानिए अगर मैं 10 मरीजों का इलाज करता हूं तो 7 उसमें मुसलमान होते हैं, 3 हिंदू होते हैं। इसका मतलब नहीं मुसलमान ज्यादा कार्ड बने, कार्ड सबके बने, एक सिस्टम से बने, जिसको जैसे सिस्टम से मिले वो सबसे मिले, उसका एक आधार तय कर दिया गया। लेकिन किसी भी योजना में चाहे घर मिलना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड मिलना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, कोई भी ऐसी योजना सरकारी किसी धर्म के आधार पर बांटकर नहीं दी गई, किसी कास्ट के आधार बांटकर नहीं दी गई। सबको बराबर सम्मान मिला, बराबर एक अधिकार मिला। अदान शुरू में रुक जाऊंगा, 2 मिनट है, 2 मिनट। और न केवल योजनाएं, मोर्चा के महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी जी, राज किशोर जी और आप सभी लोगों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और खासकर शारिक अब्बासी जी का जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। देखिए यहाँ पे आज तक ये हुआ था 2009 तक कि लोग मुसलमानों का वोट यूज करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का वोट लेने का काम नहीं किया, बल्कि मुसलमानों को सेवाएं देने का काम किया। आपने देखा होगा कोई भी योजना मिल रही है, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उन्होंने सबका साथ दिया, सबका विकास किया, सबका विश्वास जीता। आज जो आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे जमा है, इसीलिए जमा है कि वो लोग सबके लिए काम कर रहे हैं, सरकार सबके लिए काम कर रही है। तो हम लोग, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ 7 मई को आप लोग यहाँ से जो प्रत्याशी हैं भाजपा के श्री सतपाल जी, उनको कमल के आगे का वोट डालता हूँ। मुसलमान के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर है। उनका कहने का मतलब था कि मैं चाहता हूं कि मुस्लिम अपनी दीनी तालीम तो हासिल करें, उस तालीम के साथ साथ मुस्लिम समाज दुनियावी तालीम भी हासिल करे। दुनियावी तालीम हासिल करने का सीधा उद्देश्य है कि आप लोग नहीं चाहते कि आपका बेटा, भाई, भतीजा, रिश्तेदार IAS बने, IPS बने, SSP बन के आपके जिले में आए, DM बन के आए, कमिश्नर बने। कौन नहीं चाहता? सबको हम चाहती हैं। ये काम पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी क्या, हर पार्टी के चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, लोकसभा, उसके चुनाव चल रहे हैं, जहां देश का भविष्य, देश की तकदीर, देश के नागरिकों की तकदीर जहां तय होती है, उस लोकतंत्र का चुनाव चल रहा है, सबसे बड़ा चुनाव। इन चुनाव में आपने देखा होगा, सबसे पहली बात तो ये कि जो अब तक सपा, बसपा, कांग्रेस, उनकी नजरों में तो आप लोगों के वोट पहले ही उनके खाते में लिखे जा चुके हैं। ये जमीनी हकीकत बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आप लोगों के वोट तो उनके अकाउंट में लिखे जा चुके हैं, क्योंकि ठेकेदार इतने हैं सपा, बसपा, कांग्रेस वगैरह वगैरह में, कि वही कहते हैं वो, अरे वो पुराना शहर तो अपना है ही, हम यहाँ उधर देखो और इधर देखो, वो देखो। सच्चाई ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी
जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली बार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। क्या नाम आपका? मेरा नाम शारिक अब्बासी है। जो सभा आपने कराई यहाँ पे कि क्या जगह है, ये कौन सी एरिया लगता है? ये वार्ड नंबर 71 नई बस्ती लगता है, चक महमूद। शारिक जी, मुसलमानों की बेहतरी में आप क्या कर रहे हैं और किस लिए ये सभा आज आपने कराई? मैं तो मुसलमानों के लिए नहीं, अपने वार्ड के जितने भी लोग हैं वो मेरे परिवार के लोग हैं, और एक जब जैसी देश के प्रधानमंत्री। शानू भाई, जरा विपक्ष के बारे में कुछ बता सकते हैं जो विपक्ष बोलता फिर रहा है? इस वक्त विपक्ष में डर का माहौल है, विपक्ष घबराया हुआ है, करे तो करे क्या, क्योंकि इस वक्त एक ही नारा एक ही नाम है, मोदी जी, मोदी भाईजान। तो इसलिए जो है ये परेशान है, लोगों को गुमराह कर रहा है, खासकर मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। लेकिन मुसलमानों ने अब ठान लिया मोदी जी को 400 पार लाना है, और सबका विकास जो मोदी जी का नारा है उस पर हमें भी वोट देके उनको फिर से भारी मतों से विजयी बनाना है। ठीक है, धन्यवाद। हमारे अगर अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि विपक्ष आपके ऊपर इल्जाम लगाता है कि अगर मोदी जी फिर से आ गए तो मुसलमानों के लिए संविधान गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा क्या है कि फिर से अगर मोदी जी की सरकार बन जाएगी तो क्या मुसलमानों का हक खत्म हो जाएगा? देखिए, विपक्ष है, घबराया हुआ विपक्ष है, हताश और निराश विपक्ष है। विपक्ष को ये पता है कि मोदी जी अगर तिवारा आ गए, तीसरी बार आ गए, तो जितने भी घोटालेबाज हैं, जितने भी फर्जीवाड़ा करने वाले हैं, वो जेल के अंदर होंगे, जेल के सीखचों के पीछे होंगे, सभी घोटालेबाज। उनको डर और दहशत मोदी जी की नहीं है, उनको डर और दहशत अपने गुनाहों पे पर्दा डालने की है। वो लोग ये चाह रहे हैं विपक्षी कि मोदी जी किसी तरह से ना आए तो उनके घोटाले और गुनाह जो हैं वो पर्दे में छुपे रहेंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं है। मोदी जी तीसरी बार फिर से आ रहे हैं, अब की बार फिर से 400 पार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर आ रही है।